आज हम लोग अपना जो वेकेप कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका आगे वाला पार्ट करेंगे। तो देखिए, जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने 230 तक वर्ड्स कर लिए थे। आज हम लोग 231 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है ये है इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रेग्नेबल, इसका मतलब होता है अजेय, या फिर जिसे भेदा ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिया है टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड। ठीक है, मतलब जिसे क्या किया जाए, जिसे हराया ना जा सके, जो इतना स्ट्रॉन्ग हो जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इम आप लोग याद कर लीजिए, अगर कहीं भी इम लगाए तो उसका मतलब है कि वो अपोजिट सेंस देता है। ठीक है, जो पीछे वाला यहाँ पे जो एक वर्ड दिया है, यहाँ पे दिया है प्रेग्नेबल। ठीक है, प्रेग्नेबल का मतलब ही होता है जो जिसे भेदा जा सके, जिसे हराया जा सके। ठीक है, और ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। और यहाँ पे इम लगा दिया गया, इम का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रेग्नेबल मतलब जिसे भेदा जा सके, और इम लगा दिया गया तो अपोजिट हो जाएगा, जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड भी दिया गया है, सेम ही वर्ड दिया गया है, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, इसका मतलब भी होता है अजेय या फिर अभेद। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स ऑफ आर्म्स। ठीक है, जिसको अपने ताकत से भेदा ना जा सके, उसे हराया ना जा सके, उसे बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास बुक है ना, वो 2020 की ये न्यू बुक है, ये वाली पुरानी बुक है, इसका जो PDF है पुरानी बुक का है। तो मेरे बुक में यहाँ पे ना 232 में दूसरा वर्ड दिया, यहाँ पे दिया गया इम्पल्स दिया गया। जो मेरे पास बुक है ना, उसमें यहाँ पे इम्पल्स वर्ड दिया गया है। बहुत लोगों के पास अगर न्यू बुक होगी ना, तो उसमें देखेंगे आप लोग इम्पल्स वर्ड दिया है। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब होता है प्रोत्साहन बढ़ाना किसी का। ठीक है, किसी को इनकरेज करना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं इम्पल्स को, कि पल्स मतलब होता है, क्या होता है, एक तो नाड़ी होता है, एक तो दाल होता है। ठीक है, तो दाल, तो जो घर में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पसंद होता दाल वाल खाना, उनको बाहर की चीज़ें, चॉकलेट खाना, चिप्स खाना, वो सब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको उन्हें पल्स खिलानी है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी मम्मी, आप याद करिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी लोग कैसे खिलाती हैं उनको, ये बताती है ना, बच्चा ये दाल खाओगे ना तो उसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है, इसको खाने से तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। या फिर उनको जो भी कार्टून कैरेक्टर पसंद होता है ना, तो उससे रिलेट करके बताती हैं कि अगर तुम दाल खाओगे ना तो तुम डोरेमोन के जैसे स्ट्रांग हो जाओगे ना। तो क्या करना पड़ता है, पल्स खिलाने से पहले उनको क्या करना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इम्पल्स को आप याद कर सकते हैं, इम्पल्स का मतलब होता है प्रोत्साहन। ओके, अगर आपके पास न्यू बुक होगी ना, तो उसमें ये वाला वर्ड दिया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए 133, यहाँ पे है इम्प्रेसेरियो। ठीक है, इसका मतलब होता है संयोजक या फिर मैनेजर या फिर डायरेक्टर। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है इम्प्रेस। ठीक है, तो इम्प्रेस से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इम्प्रेस। जैसे कि आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, और वहाँ से जब बाहर निकलना है, तो आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे तो मैं इम्प्रेस ही हो गया। ठीक है, कि वो इतने अच्छे हैं कि उनसे हम इम्प्रेस हो गए। ठीक है, तो इम्प्रेस, मैनेजर को आप इम्प्रेस से याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इम्प्रेसेरियो मतलब होता है मैनेजर। ठीक है, संयोजक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी का। ठीक है, समथिंग डन विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, कोई काम बिना तैयारी के करना। तो देखिए इम्प्रॉम्प्टू, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे इम को आप आई एम से याद कर सकते हैं, आई एम मतलब मैं वाला। ठीक है, और प्रॉम्प, यहाँ पे जो प्रॉम्प है, इसको आप प्रमोट से याद कर सकते हैं। ठीक, प्रमोट। ठीक है, ये वाला प्रमोट। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप कोई एग्ज़ाम देने गए। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो गया ना, तो आप अपने फ्रेंड के साथ आपस में ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार मेरा तो नहीं होगा। तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा क्यों नहीं होगा, तूने मेहनत करी तो तुम्हारा ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो आपने क्या बोला, आपने बोला आई एम मतलब मैंने क्या किया, मैं प्रमोट नहीं होऊंगा, बिकॉज मैंने ये वाला जो फॉर्म फिल किया था, ये मैंने ऐसे बिना तैयारी के कर दिया। ये तो मैंने देखने के लिए फिल किया है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेवल कैसे आता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था फॉर्म, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं किए है, इसलिए मैं क्या होऊंगा, मैं प्रमोट नहीं होऊंगा इसमें। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी का। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट। ठीक है, इम्प्यूडेंट मतलब होता है रूखे व्यवहार वाला, रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डेंट। तो डेंट को हम लोग हिंदी वाले डांट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेंट डांट एक ही जैसा है ना। उसके बाद है
प्यू जो वर्ड है इसको हम इम्प्योर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्यू मतलब इम्प्योर, ओके। अब हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं इम्प्योर प्लस डांट, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो बच्चे क्या होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, जैसे घर में जो बच्चे बहुत इम्प्योर को आप ऐसे इस समय याद करिए कि इम्प्योर का मतलब तो वैसे अशुद्ध होता है, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि इम्प्योर का मतलब रूड होता है, ठीक है। रूड से भी रिलेट कर सकते हैं इसे, क्योंकि थोड़ा बहुत ना सिनोनिम में आ जाएगा। तो इम्प्योर ऐसे याद करिए कि इम्प्योर मतलब जो बच्चे घर में क्या करते हैं, इम्प्योरली बात करते हैं, बहुत ही रूडली किसी से बात करते हैं, उसे क्या होता है, उसे अक्सर मम्मी क्या करती हैं, बहुत डांट लगाती हैं, ठीक है। मतलब जो इम्प्योर मतलब रूडली मतलब रूखे व्यवहार वाला व्यक्ति होता है उसे क्या पड़ती है, डांट पड़ती है, ठीक है। तो इम्प्योर और डांट मतलब इम्प्यूडेंट, ठीक है। आप ऐसे तोड़ के याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्त, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्यूनिटी वर्ड आ रहा है, प्यूनिटी पनिशमेंट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे पहले तो एक वर्ड हो गया इम, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो वर्ड है यहाँ पे प्यूनिटी, और पनिश की भी तो स्पेलिंग ऐसी ही होती है ना, PUNI, ऐसी तो पनिश की स्पेलिंग होती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पनिशमेंट, तो इम और पनिशमेंट से आप याद कर सकते हैं, इम पनिशमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है इम, अब पनिशमेंट मतलब क्या होता है, पनिशमेंट मतलब होता है दंड मिलना, ठीक है। और अगर आगे इम लग गया तो इम का मतलब अभी हमने पढ़ा था ना कि अपोजिट हो जाता है। तो पनिशमेंट और इम लग गया तो मतलब दंड मुक्त, जहाँ पे जिसको दंड ना मिले, ठीक है। तो इम और प्यूनिटी इम पनिशमेंट से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया एक्सेस, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, ठीक है। एक्सेस का मतलब ही होता है पहुँचना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुँचना होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इन लग गया तो इन और इम दोनों का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लग गया, इन प्लस एक्सेस मतलब एक्सेस मतलब होता है पहुँचना, और इन लग गया तो अपोजिट हो गया, मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो आप इसे याद कर सकते हैं, इन प्लस एक्सेस से आप बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इनएडमिसिबल, ठीक है। इनएडमिसिबल का मतलब होता है अस्वीकार्य, जिसे हम स्वीकार ना कर सकें, ठीक है, जो स्वीकार्य ना हो, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, ठीक है, जो अलाउड ना हो। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है इन, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक बनाइए, इन और उसके बाद है ऐड, ठीक है। ऐड मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना टीवी पे, उससे वो वाला है, ठीक है। और उसके बाद है मे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मी, ठीक है। तो मी को हम हिंदी वाले मे से रिलेट करेंगे, ठीक है। इन ऐड मे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक वर्ड आ रहा है एबल, ठीक है। तो आप ये ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है एक कोई व्यक्ति है, कोई डायरेक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने जो है क्या किया, वो उन्होंने एक ऐड बनाया, ठीक है। तो उन्होंने बोला उस ऐड में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को वो दिखाना नहीं चाहते थे, मतलब वो समाज के अकॉर्डिंग वो क्या थी, अलाउड नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन ऐड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो समाज को दिखाने के योग्य नहीं है, ठीक है। ये क्या है, समाज के लिए अस्वीकार्य हैं, इसलिए हमें इन्हें इसे एडिट करना पड़ेगा, वो चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको इनएडमिसिबल को याद कर सकते हैं, ठीक है। इनएडमिसिबल का मतलब होता है अस्वीकार्य, ठीक है, जो अलाउड ना हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही ईजी सा वर्ड है यहाँ पे इनऑडिबल, ठीक है। इनऑडिबल, तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑडिबल एक वर्ड दिया गया। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई देना, बोलते हैं ना कि ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। अगर कोई भी आपने बहुत बार सुना होगा ना, यूट्यूब पे ही सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैं ऑडिबल हूँ, मतलब मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं सुनाई दे रहा हूँ। तो ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देना, इन लग गया तो मतलब अपोजिट हो गया, मतलब ना सुनाई देना, ठीक है। तो ये आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। इन ऑडिबल मतलब होता है जो सुनाई ना दे, ठीक है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेंडियरी, ठीक है। इंसेंडियरी का मतलब होता है आग, जो आग या गुस्सा भड़काए, ठीक है। डिजाइंड टू केस फायर लाइकली आ केस वायलेंस, ठीक है, जो वायलेंस आग गुस्सा भड़काए उसे बोलते हैं इंसेंडियरी, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है इंसन, तो यहाँ पे जो वर्ड है इंसन, तो इसको हम इंसन को हम एंशियंट से याद कर सकते हैं, ठीक है। एंशियंट मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है।
यहाँ पे देखो मैच कर रहा है ना, इंसेंट या फिर इंसन, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे दिया है डायरी, ठीक है। तो डायरी को हम लोग ये वाले डायरी से रिलेट कर सकते हैं, जो लोग डायरी लिखते हैं ना, इस टाइप्स के, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक लड़की है, उसको क्या है, उसको डायरी लिखने का बहुत शौक है, वो अपने डेली रूटीन का हमेशा लिखती रहती है, ठीक है। अब एक दिन वो डायरी उसकी मम्मी को मिल जाती है, जो कि उसकी बहुत पुरानी डायरी थी, उसकी मम्मी को मिल जाती है। मतलब समझ लीजिए 5-6 महीने पहले उसने लिखा होगा, तो उनकी मम्मी को मिल गया। उसने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी थी जो उनकी मम्मी को पसंद नहीं आया, तो वो उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है, बहुत गुस्सा, मतलब वो डायरी क्या करती है, वो उसकी एशियन डायरी क्या करती है, उनकी मम्मी को बहुत गुस्सा दिला देती है। उनकी मम्मी बहुत चिल्लाने लगती है उसके ऊपर, ये क्या लिखा है नाप शनाप तुमने। तो वो कहती कि अरे मम्मी ये बहुत पुरानी डायरी है। तो वो कहती पुरानी है तो क्या हुआ, है तो तेरी ही ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इंसेंट डियरी का मतलब एशियंट, और डायरी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि डायरी ने क्या किया, उसके एशियन डायरी ने क्या किया, मम्मी को बहुत गुस्सा दिला दिया, बहुत ही वो गुस्से में आग बबूला हो गई। ओके, तो आई होप आज के 10 वर्ड आपको बहुत ईजिली याद हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलें ना। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा पहला वर्ड था ये था इम्प्रेग्नेबल। इसका मतलब होता है अजेय या फिर अभेद्य। तो इसको हमने याद किया था। प्रेग्नेबल मतलब होता है जिसे जीता जा सके, ठीक है। और यहाँ पे इम लग गया तो ये अपोजिट सेंस देगा, यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल का मतलब हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड भी सेम दिया है हमारा, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले याद ही कर चुके ना, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। इसका मतलब भी होता है अजेय या फिर अभेद्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया इम्प्रेसेरियो। इसका मतलब होता है संयोजक या फिर मैनेजर। तो इसको हमने याद किया था इम्प्रेस, इम्प्रेस से याद किया था कि यहाँ पे आप एक कंपनी पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, वहाँ के मैनेजर से आप मिल के आते हैं और आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उससे, तो आप कहते हैं कि वहाँ का मैनेजर तो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैनेजर और इम्प्रेस आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड था हमारा इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है। तो इसको हमने याद किया था इम प्लस प्रमोट। प्रॉम्प जो वर्ड है इसको हमने प्रमोट से याद किया था, इम्प्रॉम्प प्रमोट, ठीक है। तो आप कोई एग्जाम दे के आए उसके बाद अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इसमें प्रमोट नहीं होऊंगा, बिकॉज क्योंकि मैंने ये पेपर कैसे दिया, मैंने बिना तैयारी के ये एग्जाम दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड था हमारा इम्पूडेंट। इम्पूडेंट मतलब होता है रूखे व्यवहार वाला। इसको हमने ऐसे याद किया था इम्प्योर और डांट, ठीक है। अगर आप इम्प्योरली किसी से बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इम्प्यूनिटी। तो इसको हमने, इसका मतलब होता है दंड मुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे इम का मतलब क्या होता है, अपोजिट सेंस देने वाला। और यहाँ पे प्यूनिटी जो था उसको हमने पनिशमेंट से रिलेट करके याद किया था, क्योंकि इसकी स्पेलिंग और पनिश की स्पेलिंग ना सेम ही हो रही है। देखिए आगे से मैच कर रही है ना, तो आप इम पनिशमेंट से याद कर सकते हैं कि पनिशमेंट मतलब क्या होता है, दंड देना। और इम लग गया तो ये इसका अपोजिट सेंस देगा ना, तो हो जाएगा दंड मुक्त, ठीक है। इसको हमने ऐसे रिलेट करके याद किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके। इसको हमने याद किया था, यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुँचना, ठीक है। और अगर आगे इन लगा दिया हमने तो ये अपोजिट इसका मतलब देगा, तो इनएक्सेसिबल का मतलब हो जाएगा जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनएडमिसिबल। इसको हमने याद किया था यहाँ पे एक ट्रिक से कि इन एड में और एबल, ठीक है। मतलब ये वो जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं इन ऐड में, जो हमने ऐड बनाए हैं इन ऐड में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो समाज को दिखाने के योग्य नहीं है, इसलिए हम ये जो समाज के लिए क्या है, अस्वीकार है, समाज इसे अलाउड नहीं करेगा, इसलिए कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी ऐड में से। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनऑडिबल। और तो ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई दे, और इन लग गया तो इसका हो जाएगा अपोजिट जो ना सुनाई दे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा यहाँ पे इंसीडियरी। इसका मतलब है जो आग या फिर गुस्सा भड़काए। तो इसको हमने याद किया था इंसी को हमने एंशियंट से याद किया था, एशियंट डायरी, ठीक है। एशियंट मतलब होता है पुरानी या फिर प्राचीन, ठीक है। तो एक लड़की की पुरानी डायरी उसकी मम्मी को मिल जाती है, तो पढ़ करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको नहीं पसंद आई, तो इसलिए वो पढ़ के बहुत गुस्सा हो जाती है। तो आप ऐसे इन सारे वर्ड्स को रिलेट करके बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं। तो आई होप आज के 10 वर्ड्स आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।